हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया ना? और एग्जाम की तैयारी में लग गए हो? जी हाँ, छोटे छोटे चुटकू सा बच्चों, आप लोगों का क्लास 8वीं कक्षा 8वीं का एग्जाम होने वाला है। और उसके लिए मैं इस वीडियो में आप लोगों का मैथ का यानी गणित का टॉप 10 प्रश्न आपके लिए बताने, सॉरी टॉप 20 प्रश्न आप लोग बताने वाला हूं। और इस एग्जाम में आप लोग का जरूर फंसेगा क्योंकि ये टॉप क्वेश्चन है। और इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा बेटा, देख लो, है ना। टोटल यहाँ देख सकते हो आप लोगों का जो है ना, 1 मिनट रुक जाओ। ये है, इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। 1 मिनट, ये देखो, है ना। कक्षा 8 गणित, समय 1 घंटा रहेगा और 50 प्रश्न उसमें आप लोगों को पूछ जाएंगे। टॉप 20 प्रश्न आप लोग हमें बता रहे हैं, इसमें 50 प्रश्न रहेगा पेपर में। चलो पहला प्रश्न देखो, बस समझ जाओ। अगर आप इससे पहले मैथ नहीं भी पढ़े हो ना, तो भी बनाना सीख जाओगे। बस ध्यान से देख जाओ वीडियो को। और मैथ ही नहीं बल्कि साइंस, सोशल साइंस सबका आएगा वीडियो, चिंता क्यों करते हो। इसके अलावा आप लोग का लाइव क्लास भी चलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से जुड़ जाओ, है ना। देखो, पहले बोला 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी 5 को हम किससे गुना करेंगे कि भैया 1 आ जाएगा? तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/5। क्या होता है याद रखना, 1/5। गुणात्मक प्रतिलोम बोलो या फिर व्युत्क्रम यानी उल्टा। 5 का उल्टा क्या है? 5 मतलब 5/1, तो इसका 1/5 हो जाएगा। 1/5 बोले तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी? दो परिमेय संख्या के बीच कितनी होगी? 1 होगा, 10 होगा, 100 की अनंत। तो याद रखना बेटा, दो गो परिमेय संख्या के बीच में ना अनंत परिमेय संख्या होती, बहुत सारी, है ना। जैसे आप 2 और 3 के बीच में बोला, क्या 2 और 3 के बीच कितनी बोलोगे? कितना होगा? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, यही क्या? 2.12, 2.13, 2.001, 2.002, मतलब बहुत सारी संख्या होगी। आप लिख नहीं सकते हो ना, पूरा कॉपी किताब सब भर जाएगा, लेकिन फिर भी खत्म नहीं होने वाला है। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा? बताओ। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा? तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर 9/23 को आप किससे गुना करोगे कि 1 आ जाएगा, तो इसका पलट दो, 23/9 कर दो। देखो कितना, 9 से 9 खत्म, 23 से कम 23 खत्म, यानी एक ही ना, एक बार में कटेगा, एक कम एक आंसर आ जाएगा। यानी किससे गुना करोगे? इसका उल्टा से, इसका व्युत्क्रम से, यानी 23/9 से, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका, है ना। 3/5 का व्युत्क्रम, फिर से उल्टा पूछा 3/5 का, तो उल्टा का क्या कर दो? 3/5 को 5/3 घुमा दो, टांग पकड़ के ऊपर खींच दो और माथा को नीचे कर दो, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखो, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन है इनमें से? 2/5 का समतुल्य, तो देखो इसको कैसे करोगे, ध्यान दो। 2/5 का समतुल्य पूछा है ना, तो किसको काटने पर 2/5 आएगा? इसको काटो तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ये आ रहा है 2/3। क्या आ रहा है बेटा? 2/3 आ रहा है, यानी ये आपका समतुल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समतुल्य हो जाएगा। 4.5 का वर्ग, क्या बोला है? 4.5 का वर्ग कितना होगा? यानी इसको हम 2 बार गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे बेटा? 2 बार गुना करेंगे, है ना। तो गुना करो तो क्या होगा बोलो? गुना करोगे तो ये आएगा 20, 25.2, क्या आ गया? नहीं, हाँ, 20.25। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलो अगला प्रश्न देखो। -225 इनमें से बराबर होगी, किसके बराबर होगी बताओ? -225 किसके बराबर हो जाएगी? तो ये इसके बराबर होगा। तो देखो, इसको हम, ये इसको सॉल्व करोगे तो -√-225 ही आएगी। इसको, ये आपका हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा -1 और 15। तो देखो 25 का वर्गमूल तो निकल जाएगा। किसके, अच्छा बोला किसके बराबर नहीं है, सॉरी सॉरी, किसके बराबर होगी नहीं पूछा है, बोला है किसके बराबर ये है ना, किसके बराबर नहीं है। तो देखो ये किसके बराबर नहीं होगी बेटा? तो ये आपका देखो, इसका वर्गमूल आप कभी भी -1 का नहीं निकाल पाओगे। ये जब भी रहेगा रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो रूट के अंदर यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, यहां पे नहीं है ना, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 27/64 का घनमूल क्या हो जाएगा? तो देखो इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछेगा आप लोगों का। 27/64 का घनमूल ना, तो 27/64 का निकाल लो। 27 को कैसे लिखेंगे मैं? 3 × 3 × 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27। 64 को लिखूंगा 8 सॉरी 4 चौके 16 और 16 4 64, यानी क्या लिखूंगा? 4 सॉरी क्या लिखूंगा? 4 × 4 × 4 हो जाएगा प्यार। 2 3 को 3 में को 3, 3 को 4 में को 4, 3/4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, 9 नंबर, 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा? क्या 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए? तो 72 को किससे गुना करेंगे बोलो? 4 से, 3 से, 2 से कि 1 से? बता दो। तो याद रखना बेटा, 72 को सबसे छोटी संख्या किससे गुना करें? तो सबसे पहले इस प्रकार की संख्या में आप ऐसे निकाल लेना। देखो क्या होगा, 2 तिया 6, 2 6 12, फिर 2 एकम 2, 2 8 16, होगा ना। 2 तिया 6 कितना, एक बचा ना, तो 12 हो जाएगा, 2 6 12 चल जाएगा। फिर 2 1 3 तो जाएगा नहीं, तो 2 एकम 2 हो गया, एक बचा तो 16 हो गया, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से 2 नाम 18,
फिर 3 से 2, 3 त्रिका 9। देखो यहाँ पर 3 को 2 है, लेकिन 3 को 3 है क्या? नहीं है। और को 3 होता तो यह पूर्ण घन बन जाता। घन मतलब क्या भैया? 3 को होना चाहिए, 3 को जोड़ा, तो 2 को है और को 3 से हमको गुना करने पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। 9999 के पावर में 0। तो किसी भी संख्या के पावर में जब 0 होता है मेरे लाल, तो याद रखना उसका जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 1। कितना हो जाएगा? 1। 1 मतलब देख, 3 के पावर में 0 क्या बोला? अब किसी के भी पावर में 0 रहेगा तो वो होगा 1, यानी ये भी 1 होगा, गुना ये भी 1 होगा, गुना ये, तो 5 के पावर में 1 मतलब क्या? 5। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 128 इनमें से किसका बराबर है? बता दो, 128 किसके बराबर है? बराबर है, तो ये तो आप लोग कर सकते हो ना। बस क्या, आप गुना करो, 2 को 6 बार गुना करने से 128 आएगा। ऐसा करो, देखो 2 को 6 बार गुना करेंगे, 2 के पावर में क्या है? 6 है ना, तो 2 को क्या बार गुना करें? 6 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसमें 128 आ रहा है, या फिर 8 बार गुना करने से आ रहा है, या फिर 9 बार, या फिर 7 बार। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, कमेंट में सभी लोग मुझे जरूर बताना। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ गुना ही करना और मुझे आंसर बताना है। मैं देखता हूं क्या, मैं हर एक वीडियो जो भी सही करेगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा। देखता हूं कौन कौन सही करता है। 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो 2 का स्क्वायर मतलब क्या? 2 गुना 2, और 5 का स्क्वायर मतलब क्या? 5 गुने 5, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और 5 गुने 5 हो जाएगा 25, तो 25 सारे हो जाएगा 100, और 100 मतलब ये भी हो जाएगा। 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, और 5 गुने 10 उसका स्क्वायर भी 100 होता है, यानी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। PQ गुना 6 है, तो इसको क्या लिखोगे? तो देखो यहां पर ऐसा कौन सी संख्या होनी चाहिए यहाँ पर 8 होगा? तो भैया यहाँ पर अगर मैं जब भी 6 को क्या, एक तो संख्या 6 18 होता है, और 6 8 48, यहाँ पर 8 या 3 होना चाहिए, यानी या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। अब आगे देखो, मैं मान लो यहाँ पर, मैं मान लेता हूं यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर देखो 4 है, 4 है ना, 46 है। तो यहां पर अगर मैं किससे गुना करूं बताओ? 7 से करूं कि 7 से करूं? तो भैया 7 से दोनों जगह है ना। अब एक बार 8 ला के देख लो, 3 ला के देख लो, तो यहां पर 8 लेता हूं और 7 लेता हूं, पी और क्यू ना, तो एक बार 7 और 8 ला के देखता हूं, 7 और 8 लगा दिया पी और क्यू की जगह पे, 6 से गुना कर दो। 6 8 48 का 8 हाथ मेरा 4, 6 तो 42 और 4 46, 468 है क्या? है क्या? है। या अगर ये नहीं आता तो फिर मैं इसका यूज करता, है ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? इसका मान क्या होगा? देखो मेरे पास इसका मान मतलब, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो आप लोग। 20x², तो 20 को हम करेंगे गुना x, मतलब x² मतलब x गुना x और गुना y, और बटा हो जाएगा 5 गुने x गुने y। ये 5 चौके 20, 4 और में कटेगा, और ये x खत्म, y खत्म, क्या बचा? 4 बचा और x बचा ना, तो 4x सबका सही हो जाएगा। 4x बोले तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा, क्या होगा वो तो बोलो? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy का सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दोगे, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मतलब x और b का मतलब क्या हो जाएगा? y। ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस से 4xy। इसको अगर सरल करूंगा बेटा तो क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू एक्स वाई, दो एक्स वाई ही हो जाएगा, और माइनस 4xy है, तो 4xy माइनस 2xy, बड़ा चिन्ह माइनस है तो माइनस 2x हो जाएगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। x प्लस वाई का होल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखो क्या है। x के पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड क्या होता है? ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करोगे। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ दिया हुआ है क्या? यहाँ दिया हुआ है x के पावर में 4 माइनस 81। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अच्छा, इसको मैं x के पावर 4 है उसको x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूं? बोलो बोलो सर, ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसको मैं अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ दे रहा हूं। 81 किसका स्क्वायर? 81 से 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाए? a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9, और हो जाए a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9, है ना। अब ये देखो, ये फिर से ए स्क्वायर में बी स्क्वायर टूटेगा। कैसे सर? ये एक्स का स्क्वायर है और ये 9 किसका स्क्वायर है? बोलो तो 3 का स्क्वायर है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब ये ए स्क्वायर में बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा? ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है ही। तो कहीं दिख रहा है क्या? एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। कहाँ 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 कहाँ? ऑप्शन नंबर बी आ गया ना बेटा। अगर अच्छा लग रहा है तो हाँ, अभी तक बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं लाइक और सब्सक्राइब करना, तो बेटा जरूर कर देना। एक से एक वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, है ना, धुआं धुआं मचाओगे आप लोग। देखो x प्लस 3 बराबर 10 है, तो x का मान क्या हो जाएगा? तो x प्लस 3 बराबर अगर मैं 10 लिख दूं तो क्या हो जाएगा? x बराबर 10 माइनस 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी,
है ना। चलो, एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं अगर वह संख्या x हो तो। बताओ, एक संख्या, तो माना वह संख्या में मान लिया कि माना वह संख्या क्या है, x है। माना वह संख्या क्या है, x है। अब संख्या को 3 से गुना करेंगे तो भैया x गुना 3 हो गया। ध्यान सोचो, अब ध्यान से देखो खाली, x गुना 3 हो गया। 5 घटाने पर, गुना करके 5 घटा दिए तो हमें कितना प्राप्त होता है, 28 प्राप्त होता है। ये 28 प्राप्त, इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू निकाल लो, है ना। अगर वह संख्या क्या बोला, x, तो 3 गुना x 3x हो जाएगा, -5 इक्वल टू 28। यहां से 3x इक्वल टू हो जाएगा 28 और -5 उधर जाएगा, हो जाएगा +5, यानी 3x इक्वल टू हो जाएगा 28 और 5 33 हो जाएगा। यहां से x इक्वल टू आ जाएगा 33/3, यानी 3 11 33। x का वैल्यू जाएगा मेरे लाल 11 11 11। समीकरण पूछा था क्या, दर्शाए तो समीकरण पूछा था, सिंपल है। समीकरण क्या है, 3x इक्वल टू 28 + 5, 3x इक्वल टू 28 + 5, या फिर 3x - 5 इक्वल टू 28, 3x - 5 इक्वल टू 28, ऑप्शन नंबर सी। मैं तो आपको x का वैल्यू भी निकाल दिया। और आपका अंतिम प्रश्न है, इसके बाद भी प्रश्न मैं बनाऊंगा लेकिन आगे वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप लोग लाइक दिए, प्यार दिए तो ही तो बेटा, जितने भी आपके 8 के दोस्त हैं, मैं आप से नम्र निवेदन करता हूं, उनको जरूर शेयर कर दो। आपके व्हाट्सएप में आपके 8 के दोस्त जरूर होंगे, उनको जरूर शेयर कर दो, है ना। 300 केजी आलू में से 10% आलू सड़ गया, जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा, बताओ। 300 केजी आलू है, उसमें से 10% सड़ गया, तो पहले मैं सड़ा हुआ आलू निकाल लेता हूं, है ना। 300 केजी आलू, उसका 10% सड़ गया, यानी 300 का कितना हो जाएगा, 10%। इसका 10% पहले निकालो, सड़ा हुआ आलू। तो क्या निकालेंगे, 300 गुने 10 और बटा 100, 0 से 0 0 0 खत्म, यानी ये होगा 30, है ना। 30 केजी आलू सड़ा हुआ है, जिसे हटा दिया गया। कितना आलू बचा, तो 300 किलो आलू था, उसमें से 30 केजी सड़ गया, हटा दोगे तो कितना बचेगा, 270 केजी नहीं बचेगा। बोलोगे बिल्कुल सर बचेगा, और वो आलू हम लेंगे क्योंकि आलू सड़ा हुआ नहीं है ना, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम में अच्छा नंबर आने के लिए भैया इसको भी ले लो, सब्सक्राइब कर लो, पढ़ लो और फोड़ डालो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।